नमस्कार। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने जो पुलिस और जांच एजेंसियों की जो थ्योरी थी निठारी कांड में, उस थ्योरी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। पूरी तरीके से ये बता दिया है कि जो जांच एजेंसियों ने जो जांच की थी वो महज एक कोरम पूर्ति थी। जो वाकई में जांच होनी थी, जो वाकई में अपराधी थे, उन अपराधियों तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाई, या शायद पहुंची तो उनको जांच में लाया नहीं गया, जांच के दायरे में लाया नहीं गया, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई। और जो मुख्य दोषी थे उन दोषियों तक पुलिस या जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई, और सिर्फ जांच को एक नई दिशा दे दी गई। एक नौकर पर सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि एक नौकर पर पूरी जांच शिफ्ट कर दी गई, और यह दिखा दिया गया कि सारा मामला इसने किया। आज के सेशन में सिर्फ आपको 6-7 बातें ऐसी बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है, और उन्हीं आधार पर जो सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडर का जो एक्विटल हुआ है वो उन्हीं आधार पर हुआ है। मैं आपको गिनती के 7 या 8 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक लाइन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि द इन्वेस्टिगेशन इज अदरवाइज बॉस्ड अप एंड बेसिक नॉर्म्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस हैव बीन ब्रेजेंटली वायलेटेड। इसका अर्थ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, जो बेसिक नॉर्म इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, उसको भी जांच एजेंसियों ने फॉलो नहीं किया। और एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे इस तरीके के मामले में, इस तरीके के जघन्य अपराध वाले मामले में कैसे एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, उसको भी फॉलो नहीं किया गया है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक लाइन थी। और उसके बाद उन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए, कई सारी चीज़ों को उन्होंने वर्णन किया कि क्यों ये जांच, ऐसा लगता है कि जांच जहां होनी थी, जिस विषयों पर होनी थी, उन जांच की तरफ पुलिस क्यों नहीं गई, जांच एजेंसियां क्यों नहीं गई। सबसे पहला पॉइंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्गन ट्रेड था, जो ऑर्गन ट्रेड जिसको तब के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कहा था, एक कमेटी बैठी थी, कमेटी ने रेकमेंड किया कि ये कोई एक सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडर का कांड नहीं है, ये कांड कई पूरा ऑर्गेनाइज कोई ट्रेड है जो महिलाओं को, बच्चों को निशाना बना रहा है, उनका ऑर्गन्स ले रहा है, उनको बेचा जा रहा है, किडनी, लीवर, सारे बॉडी पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज ट्रेड है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जानी चाहिए, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। समझ में शायद आपको आ गया होगा कि क्यों नहीं की गई जांच एजेंसियों द्वारा जांच, और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा कि जो ऑर्गन ट्रेड की जांच होनी चाहिए, जो व्यापार पनप रहा था इन दोनों या लोगों के आगे रखकर, क्या उस व्यापार की जांच हुई, क्या उस वाकई में जो लोग इन्वॉल्व थे क्या उन तक जांच पहुंची? नहीं पहुंची। शायद इसीलिए आज ये दोनों दोषी, जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिनको फांसी पर लटक के मर जाना चाहिए, लेकिन 17 साल बाद आज हाई कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। और आज फिर से वो बहस, फिर से देश की महिलाओं में, फिर से देश के बच्चों में एक भय पैदा हो गया कि क्या ऐसे आतताई क्या अब भी जिंदा रहेंगे। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं। एक विक्टिम थी उसमें, जिसमें हालांकि रेप के कांड्स में ऐसा अब हो गया है कि हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर में कहा है कि विक्टिम ए का डिसअपीयरेंस, विक्टिम ए जिस तरीके से गायब हुई और उसकी जांच नहीं की गई जांच एजेंसियों द्वारा, उसकी जांच ही नहीं आज तक समझ में आया। जांच एजेंसियों ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया कि वो कहाँ गई, वो विक्टिम ए कहाँ गई। जो विक्टिम थी उसमें, जो कंप्लेनेंट थी, जो विक्टिम थी इनके द्वारा, या जो ऑर्गन ट्रेड चला रहे थे उनके द्वारा, उसकी जांच जो है समझ से परे है और निराशाजनक है, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि 29/12/2006 को जब सुरेंद्र कोहली का कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, कन्फेशन स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी के तहत होता है, बेसिक नॉर्म्स तक फॉलो नहीं किए गए। जो 164 सीआरपीसी कहता है कि बेसिक नॉर्म्स 60 दिन पुलिस कस्टडी में रहता है वो एक्यूज, उसके बाद उसको 164 के बयान कराए जाते हैं, कन्फेशन कराया जाता है, उसकी मेडिकल जांच तक नहीं कराई जाती, उसको ये भी नहीं, क्योंकि जब आप 164 के बयान कराते हैं तो ये दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है और अपने होशो हवास में, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि अपने होशो हवास में वो सारा बयान दे रहा है, अपने होशो हवास में कन्फेशन कर रहा है। लेकिन वो बेसिक चीज़ें जो मेडिकल उसका कराया जाना चाहिए,
इसके बावजूद कि उसने एक कंप्लेन दे रखी थी कि मेरा टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एजेंसियों ने उसका मेडिकल नहीं कराया और मेडिकल करा के उसके बाद 164 के तहत कन्फेशन नहीं कराया। ये दूसरा विषय हो गया। तीसरे पे आते हैं, जो पुलिस ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से अरेस्ट, रिकवरी और जो उसका कन्फेशन था वो बड़े ही कैजुअल तरीके से किया गया, मतलब एक कोरम पूर्ति, खाना पूर्ति की तरह की गई है, जिसकी वजह से आज ये जो दोनों एक्यूज थे वो छूट गए। चौथा कमेंट हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का स्टैंड जो है केस के बढ़ते के साथ साथ बदलता रहा। पहले उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह पंडर और सुरेंद्र कोहली ने मिलकर किया ये मामला, फिर उसके बाद उन्होंने वो सारा मामला जो है सुरेंद्र कोहली पे शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उसका कन्फेशन करा दिया गया। तो जांच एजेंसियां जो थी, जैसे जैसे ट्रायल बढ़ता गया, आप अपना स्टैंड बदलते गए, इससे ये मामला कमजोर पड़ा। उसके बाद जो ये ऑर्गन ट्रेड वाला धंधा था, ऑर्गन ट्रेड वाला धंधे को क्यों नहीं पर्दाफाश किया गया, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक बहुत ही निराशाजनक टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि बड़ा ही निराशाजनक है, डिसहार्टनिंग है। जो आप अंतिम के कुछ पैरास पढ़ेंगे, अंतिम के 4-5 पेज पढ़ेंगे, 304 पेजेस की जजमेंट है ये। उस जजमेंट में ये जो मुख्य 5-7 पॉइंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहे हैं, इनमें जांच एजेंसियों को सोचने की ज़रूरत है। हमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो जांच एजेंसियां इन अपराधियों की जांच करती हैं, जिनका काम इन अपराधियों को जेल भेजना होता है, वो क्या जांच करती हैं, किस तरीके से जांच करती हैं, किनके प्रभाव में आके जांच करती हैं, किनको बचाने के लिए जांच करती हैं, ये हमें आपको सोचना होगा कि क्या हम और आप, क्या हमारे घर की महिलाएं, क्या हमारे घर के बच्चे इन जांच एजेंसियों के रहते हुए सुरक्षित हैं या नहीं हैं। क्या इनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। क्या आज सरकार को ये कहना चाहिए कि जो लोग भी इन्वॉल्व थे इन जांच में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या इन पे कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। आगे के सेशन में मैं ऐसे ही लीगल पॉइंट पे बात करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।